हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर जी बाबाजी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील
भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतशिला श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारा बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग शुरुआत करेंगे भगवद गीता के 6वें अध्याय पे 7वें श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। जितात्मना प्रशांतस्त परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मना प्रशांतस्तं परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशांतस्तं परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शब्दार्थ। जित आत्मना, जिसने मन को जीत लिया, प्रशांतस्थ, मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का, परमात्मा, परम आत्मा मतलब परमात्मा, समाहित म्हणजे पूर्ण रूप से प्राप्त, शीतोष्ण सुख, शीत म्हणजे सर्दी, उष्ण म्हणजे गरमी आणि सुख म्हणजे सुख, दुःख दुखेशु म्हणजे दुःख में, तथा म्हणजे भी, मान म्हणजे सन्मान आणि अपमान यो म्हणजे तथा अपमान में। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने अपने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ये जान लेना चाहिए, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है
तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने में स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि के अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा के में तल्लीनता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवत्वं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताई श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं मन को जीतना, कल हम मन के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। मन हमारा हवा से भी तेज चंचल है। सृष्टि में जो मनुष्य आया है जन्म लेकर, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है वो समझो जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त करेगा। और जिसका मन चंचल है वो हमेशा दुख में तड़पता रहेगा। क्योंकि इसीलिए मन को एकाग्र करने के लिए कोई योग करता है, कोई भगवान की भक्ति में तल्लीन होता है। ये दो ही चीज़ से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन चंचल क्यों है? क्योंकि इंद्रिय अपूर्ण है, मतलब तृप्त नहीं है। और जिसकी इंद्रिय तृप्त भी है, अभी एक पैसे वाला है और उस पैसे वाले को सब कुछ उसके पास है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन उसका मन उसके ताबे में नहीं है। उसको आदत क्या पड़ी है? मन चंचल होने से इतने करोड़ बैंक में पड़े हैं, क्या करेगा, मैं तो लेके नहीं जाऊंगा। तो चलो यार एंजॉय तो करेंगे। तो अलग अलग बार में जाएगा, अलग अलग पब में जाएगा, अलग अलग 5 स्टार होटल में जाएगा, अलग अलग दोस्तों को बुलाएगा, अलग अलग
महिला को बुला के उनके साथ संग करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा अरे यार इसमें मज़ा नहीं है, वो मस्त है, वो अच्छा है, थोड़ा रेट ज़्यादा है लेकिन ठीक है। ऐसा कर कर के वो अपने जीवन को गड्ढे में डालता है, क्योंकि उनका मन क्या है, चंचल है, मन उसका स्थिर नहीं है। आज जितने लोग दुख भोगते हैं, इसका कारण क्या है, तो उनका मन चंचल है। उनके दुख का कारण क्या है, तो वो भगवान कृष्ण के भक्ति को भूल गए हैं, और वो अपने जीवन में उनको लगता है हम जो कर रहे हैं वो जीवन का आनंद है, इससे आनंद कुछ नहीं। लेकिन वो जो भोग रहे हैं, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन वो नरक जाने का काम कर रहे हैं। किधर? नरक में जाने का, क्योंकि उनको उससे कुछ भी फायदा नहीं होएगा। क्योंकि जब योग करता है तो उसका शरीर सदृढ़ होके उसका जो इंद्रिया मन है वो कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन जब इंद्रिया कंट्रोल में ही नहीं रहेगी तो मन भटकेगा ही। और दूसरी बात, भक्ति जो व्यक्ति करता है वो भक्ति करने से उसके मन में भी अगर कोई इंद्रिय तृप्ति की भावना अगर है तो वो भी सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? मन चंचल है। तो सबसे बढ़िया ये सृष्टि में 3 है, जैसा कि कहा जाता है आश्रम जो 4 है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी। जब ब्रह्मचारी रहता है तो उसका मन भटकता है, लेकिन वो किसी के संगति में आकर वो भगवान के भक्ति में आकर ब्रह्मचारी बन के भक्ति करता है। लेकिन जब उसके नज़र में अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग माताजी लोग आती है, तो उसका भी मन चल बिचल होता है। उसको भी लगता है यार मैं किधर सैफ्रॉन पर पहन के बैठा भाई, फंस गया यार, इसने मेरे को बोला ये भक्ति करेगा तो भागवत धाम जाओगे, लेकिन इधर देख कितना मज़ा आ रहा है, लोग देख कितना मज़ा मार रहे हैं, और हम लोग खाली हरे कृष्णा कर रहे हैं। ये क्या है यार, अभी थोड़ा करना है, थोड़ा उम्र जाने के बाद, थोड़ी बाहर की तो मज़ा ही नहीं लिया मैंने लाइफ में, अभी मेरे को पहला मज़ा लेना है बाहर की, उसके बाद ही तो हम कर सकते हैं हरे कृष्णा। तो ये क्या है? तो ये उसके जो विचार, उसको उसका मन ताबे में नहीं रहने की वजह से उसका मन उसको गधा बनाता है, और गधा बना के क्या बोलता है, आजा आजा, माया बुला रही है, और वो माया के चक्कर में फंस जाता है। जैसा कोई ब्रह्मचारी जब शादी करता है तो शादी करने के बाद जो पत्नी होती है वो सीधी बोलती है, बाबा तूने अभी मेरे से शादी किया है तो मेरा तो पेट भर रहा है, लेकिन शरीर की भूख कभी बुझाएगा, तो मेरे को बच्चा चाहिए। तो बाद में इसको उसके लिए बच्चा तैयार करना पड़ता है। बच्चा तैयार करने के बाद बच्चा का खान पीन, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, दवा पानी, तेल, कपड़ा लत्ता, बस सब कुछ आ जाता है उसमें। तो उसको बनाने के लिए, कमाने के लिए बाद में क्या करना पड़ता है, गधे की जैसी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं उसको याद आता है तभी मैंने किया 1 साल तक मज़ा मारा है, ठीक है, लेकिन अभी गधा बन गया। अभी गधा बन के क्या कर रहा हूँ, अभी मेहनत कर रहा हूँ, काय के लिए, तो दोनों का पेट भरने के लिए। अभी एक बच्चा बड़ा होएगा तो उसके बाद उसको दूसरा बच्चे की आवश्यकता रहेगी, तो दूसरे के बाद तीसरा। तो मैं तो ऐसा बोलूँगा कि बाबा जब शादी कोई करता है तो आप शादी करने का मतलब हम जवाबदारी आत्मसात करने का निर्णय लेते हैं, और भक्ति का मतलब हमें कोई जवाबदारी नहीं चाहिए, भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, और भगवान की भक्ति हमारे लिए सब कुछ है। उससे बढ़कर ना हमको इस दुनिया में कुछ लगता है, क्योंकि हम प्रवासी है, भाड़े पे आए हैं इस सृष्टि में। 50 साल की उम्र है, 50 साल का हमें एग्रीमेंट दिया है, और वो 50 साल के एग्रीमेंट में हम कभी भी रूम खाली करके जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैसा आरोग्य रहेगा उस बेसिस पे चलेगा। जिस दिन हमने पहले जन्म में कोई गलत काम किया है तो कभी भी हमें बीच में भी ये जग छोड़ने को हो सकता है। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि 100 साल ही हम जिएंगे, लेकिन जो आदमी अकेला है वो अकेला तो जाएगा, ये सबको मालूम है। फिर भी आदमी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे,
मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पद, मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा विमान, मेरा बिजनेस, ये करता रहता है। मेरा मेरा, मुझको मुझको, मैं, इसमें ही फंसा रहता है। तो इसका मन कैसा उसके ताबे में रहेगा? मेन बात तो ये है, जब मेरा हुआ, मैं हुआ और मुझको, ये जब चीज़ आ जाती है तो मन किसी का ताबे में नहीं। हाँ, शो शाइनिंग के लिए हम बता सकते हैं कि बाबा मेरा मन ताबे में। कोई कोई आदमी कभी कभी बोलता है, किसी ने अगर रूम खरीदा है, अगर उसको जा बोला है, अरे यार आपका रूम उधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, अरे यार भगवान का है, हमारा क्या है? कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। तो वो आदमी ये नहीं सोचता मैं भगवान के नाम पे बोल दिया, बिल फाड़ा भगवान के नाम पे, लेकिन उसका फायदा मैं ले रहा हूँ ना, ये नहीं बोल रहा हूँ ये सब भगवान ने मुझे दिया है ना। तो भगवान के भक्त के लिए इधर फ्री में सेवा दिया हूँ। जो एक गुजराती व्यक्ति है, वो 500 लोगों को दर दिन खाना खिलाता है, 1 रुपया नहीं लेता है। गरीबों को, 500 लोगों को, वो बोलता है मेरे कैपेसिटी के अनुसार मेरी जो पद है, मुझे जो फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा मैं बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं है, ये फ़ायदा मैं गरीबों का उद्धार करने के लिए, गरीब को आनंद देने के लिए करता हूँ। मुझे कोई 1 रुपये की ज़रूरत नहीं, जो भी मेरा प्रॉफिट आता है, फ़ायदा मुझे मिलता है, ये सब इनको देता है। तो उनके जो आशीर्वाद जो मुझे मिल रहे हैं ना, यही मेरे लिए बहुत है। वो सही कार्य कर रहा है। आज व्यक्ति को इस कलयुग में यही कार्य करना चाहिए ऐसा, लेकिन लोग क्या करते हैं, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रॉपर्टी, कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, उसके पीछे पड़ते हैं। और बाद में उनका मतलब जब लालच में पड़े हो, लोभ में पड़े हो, तो फिर अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार बढ़ने के बाद ईर्ष्या तो हो आएगी दूसरे के। अपने से दूसरा कोई अगर जाता तो जलस, क्रोध तो आएगा उसका, तो ईर्ष्या चालू हो जाती है। तो इसीलिए ये सबका कारण कौन है? तो सबका कारण मन है। अगर मन सही है अपना, तो किसी के ऊपर ना ईर्ष्या करने का प्रॉब्लम आता है। जो साधु संत होते हैं, जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो सन्यासी बनते हैं, वो एक्चुअली परमहंस बोलते हैं उनको। जिस घर में एक भक्त बनता है और वो सन्यास ग्रहण करता है, उसके 100 पीढ़ी पहले, 100 पीढ़ी अभी के और 100 पीढ़ी आने वाले, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के 100 पीढ़ी एकदम आनंद से जिए, उनको कोई तकलीफ ही नहीं। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं। इसलिए लोग भक्ति के मार्गों में भक्ति करते हैं, किसके? स्वामी की करते हैं, बापू की करते हैं, साई की करते हैं, और कोई बाबा बुआ ने जादू टोना किया तो उसकी भक्ति करते हैं। तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते हैं, अरे इनसे भक्ति करके तुम्हारा भला किधर होएगा? ये तो शुल्लक आनंद के लिए भला करेगा। कोई बोलेगा मराठी में, घेऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, ते आनंदासाठी, वो मतलब शुल्लक आनंद के लिए वो बोला है, तो उसमें तुम्हारा फायदा हो गया तो वो भगवान हो गया। भगवान का मतलब है षट ऐश्वर्यों से पूर्ण। षट ऐश्वर्यों से पूर्ण मतलब क्या है? तो कोई उनके बराबर नहीं और कोई उनके ऊपर नहीं। ऐसे षट ऐश्वर्यों से पूर्ण जो होता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। बाकी ये सब लोग षट ऐश्वर्य से पूर्ण नहीं है, ये दुखी तो है ही है। अगर उनके पास कोई ग्राहक नहीं जाता है तो उनका जीना मतलब जीना ही खराब होता है, उनका पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपना पेट भरने के लिए किसी ना किसी को भक्त बना के चलते हैं। भगवान कृष्ण के लिए, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के लिए कोई अपेक्षा नहीं होती। वो तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम तोयम, बराबर है। पत्र मतलब तुलसी का पत्ता लाओ, कोई एक फूल लाओ, कोई एक फल लाओ, अगर कुछ नहीं मिलता तो पानी लेके आओ। ये चार चीज़ों में कोई एक चीज़ भी लेके आओगे ना तो मेरे को पसंद है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये 4 चीज में कोई एक अगर आता है तो भी मेरे को चलता है। कोई कोई कुछ भी नहीं लेके जाते हैं, भगवान का दर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाके खुद के पेट के लिए बहुत खाते हैं। ये नहीं समझता है भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया है, हमने भगवान के लिए कुछ लेके नहीं गए। वैसा तो मंदिर में जाने के वक्त खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए भगवान के लिए। भगवान आप लाओगे और मैं खाऊंगा और तृप्त मन हो जाएगा, इसमें खुश कभी नहीं है, आशा में कभी नहीं रहते हैं। लेकिन अपना कर्तव्य है, जिसने हमें ये सृष्टि में भेजा है और सब कुछ सुविधा प्राप्त करके हमारा जीवन आनंद से जीने को प्रवृत्त किया है, ऐसा सुविधा बना के दिया है जो हम कभी नहीं सोचे थे। तो उस परमात्मा को अगर मिलने जाते हैं तो धोती कुर्ता में महिलाओं ने साड़ी में, बच्चों ने धोती कुर्ता, पुरुषों ने धोती कुर्ता में जाना चाहिए। हम शादी में जाते हैं, शादी क्या है? शादी 2 व्यक्ति का मिलन है। 2 व्यक्ति कौन है? एक ही जो मांसपेशी से बने 2 व्यक्ति है। एक तो पुरुष भी वैसा ही होता है, स्त्री भी वैसी ही होती है, लेकिन उसमें जो ये है लिंग है वही फर्क है, तो उसमें परिवर्तन होता है। तो वो ये संसार की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए एक ही पुरुष से स्त्री को भी उत्पन्न किया गया है, शास्त्र में बताया गया। तो हम उसका शादी करने के लिए कितने करोड़ों करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन हम किसी का, भगवान ने हमें इधर भेजा है तो भगवान का मंदिर मानने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बोलते हैं। क्योंकि मंदिर मानने वाला व्यक्ति अगर वो राधा कृष्ण का मंदिर मानता है अपने एरिया में और लोगों को भक्त बना के भगवान का प्रसाद खिलाता है, तो उसके जैसा पुण्यवान कोई है ही नहीं। उसने तो भगवान की सेवा ऐसी की कि पूरे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश पालकर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आदेश पाला कि आप विदेश में जाके भक्ति का प्रचार करो और आपको जब भी पैसा मिलेगा ना तो बुक्स आप छाप के लोगों को बांटो। बुक पढ़ने से लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होने से लोग भक्ति में ज़्यादा आएंगे, ये उन्होंने कहा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इंडिया में जब रहने के वक्त बहुत से लोगों को भक्ति का प्रचार किया। लोग संसार में व्यस्त होने की वजह से भक्ति में ध्यान नहीं देते, और जब डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर बोलता था इसका इलाज ही नहीं है, तभी भक्ति में आ जाते थे। तो ऐसे लोगों को देखा, लोग आज का जिसका जिधर फायदा होता है वो उधर चलता है, जिसका जिधर फायदा नहीं है वो बोलता है वो बराबर नहीं। ये तो सीधी बात है। तो जिसका फायदा होता है वो बोलता है अरे कितना अच्छा है ये। तो आज जो जिसको अच्छा लगता है, इसका मतलब उसका उससे फायदा है, इसके लिए वो अच्छा बोल रहा है। और जिसको खराब लग रहा है, इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं, इसके लिए वो उसको खराब बोल रहा है। ये तो सीधी व्यवहार है। इसलिए जो इसमें बताया है कि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो हमारा मन जो चंचल है उसको हमें जीतना चाहिए। जीतना का मतलब क्या है? कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की जो लालसा है उससे अलिप्त होना चाहिए। तो देखिए, ये कलयुग में हम कली के अधीन होते हैं, तभी हमारे घर में क्लेश, पड़ोस में क्लेश, वाड़ी में क्लेश, एरिया में क्लेश, शहर में क्लेश, राष्ट्र में क्लेश, विदेश में, हर जगह पे क्लेश होता है। क्योंकि हम खुद सही नहीं हैं। हम दूसरे के दुर्गुण निकालने को पड़े हैं। हमारे अंदर कितने दुर्गुण भरे हैं वो हम देखते नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि मन जो शत्रु है अपना, उसको मित्र बनाना चाहिए। और जब मन अपना मित्र बनता है तो उसमें गोस्वामी के गुण आ जाते हैं। गोस्वामी मतलब जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है और दया, क्षमा और शांति, पवित्रता से वो दूसरे का आदर करता है, दूसरे को मान सम्मान देता है, कभी अपेक्षा नहीं करता है। तो ऐसा जब बनता है तो उसको परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वैसा व्यक्ति क्या करता है? परमात्मा को, भगवान को प्राप्त करता है।
क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। क्योंकि जीवन में जिसके शांति होती है उसको तकलीफ नहीं है। जिसमें अशांति है, अशांति कभी मिलती है जिसको, जो अयोग्य मार्ग से चलता है। और शांति कभी मिलती है जब ये योग्य मार्ग से, सत्यवादी जो लोग रहते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य कार्य करते हैं, कभी लोगों की झूठ की पीछे नहीं लगते हैं, जितना मिला उसमें समाधान मानते हैं, ऐसे लोग आनंद से जीते हैं। तो इसमें बताया है, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान एक से होता है। जब वो शांति प्रिय रहता है, जीवन जीता है, सबको एक नज़र में देखता है, सब में कोई दोष नहीं देखता है, तो उस व्यक्ति में सुख दुख, सुख भी आएगा तो भी वैसा ही, दुख भी आएगा तो भी वैसा ही, शरीर में बिगाड़ है, सर्दी है, गर्मी है तो भी वैसा ही, कोई मानता है, कोई अपमान करता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा ही। तो वो ऐसा आदमी अपने खुद को भगवान को समर्पित करने के वजह से किसी व्यक्ति के अधीन नहीं रहता है। कोई मुझे पद देना चाहिए, कोई मुझे साहब बोलना चाहिए, कोई मतलब प्रभु जी बोलना चाहिए, कोई बोले मुझे पद देना चाहिए, इसके पीछे नहीं लगता है। वो खाली इसके पीछे लगता है, मैं और मेरे भगवान, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये बात रखता है। तो इसीलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रत्येक जीव भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भगवान के आदेश को पालन करना। ये वायु, ये इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, ये जो इसीलिए बोलते हैं ना, पेड़ का पत्ता भी भगवान के इशारे के बिना हिलता नहीं। क्योंकि जब हवा भगवान के, वायुदेव भगवान के इशारे पे चलता है, सूर्यदेव भगवान के इशारे पे चलता है, इंद्रदेव भगवान के इशारे पे चलता है, ये सब भगवान के नौकर हैं। और नौकर होने की वजह से उनको भगवान की बात माननी पड़ती है। और इसीलिए हमें भगवान के आदेशों का पालन, जो शास्त्र है उसमें जो चीज़ दिए है हमें उसका पालन करना जरूरी है। क्योंकि शास्त्र भगवान ने ही दिया है। वेद किसके, पुराण किसके नाम पे है, सब भगवान का है। इसीलिए हमें उसका हमेशा अध्ययन करना चाहिए। जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप स्थित है, जब मन बहिरंगा माया द्वारा विभक्त कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। भगवान की शक्ति यह तीन है, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। हमें अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करना है तो हमें बहिरंगा शक्ति से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि आदमी में तीन गुणों से आदमी चलता है, सत्व, रज, तम। जब हम तमोगुण वाले हैं, तमोगुण से भी शुद्र है, तो हमें विचार करना चाहिए मैं क्या है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने वाला, परस्त्री संभोग करने वाला, जुआ खेलने वाला, ड्रग्स लेने वाला, पब में जाने वाला, ये जो लोग हैं ये तमोगुणी होते हैं। और भोग की लालसा करके जो हमेशा इंद्रिय तृप्ति, मतलब अलग अलग सपने देख के मन को प्रसन्न करके अलग अलग इच्छाएं प्राप्त करने के पीछे बढ़ता है, तो रजोगुणी वाला होता है। और जो ना इंद्रिय तृप्ति के पीछे बढ़ता है, ना लोभ ईर्ष्या क्रोध के पीछे बढ़ता है, ना पद प्रतिष्ठा के पीछे बढ़ता है, खाली भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है, जो भी कुछ करता है भगवान के लिए करता है, उसी को सत्वगुणी कहा जाता है। और वो सत्वगुणी जो व्यक्ति होता है वो हमेशा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहता है, इसलिए उसका पतन नहीं होता है। तो इसलिए यही बताया है कि बहिरंगा शक्ति जो सत्वगुणी है वही अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। और बहिरंगा शक्ति में तमोगुणी और रजोगुणी वाले अपनी इच्छाएं तृप्ति करने के लिए हमेशा
माया के जाल में फंसे पड़े रहते हैं। तो इसीलिए जो ही मन की योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ माना लिया जाना चाहिए। इसमें क्या बताया है? योग पद्धति। योग पद्धति मतलब अष्टयोग, अष्टांग योग जो है उसकी पद्धति जो है, उसमें जो व्यक्ति आता है वो अपने जीवन में सक्सेस हो जाता है। लेकिन अष्टांग योग में नहीं रहता है, उसको क्या होता है? तकलीफ भोगना ही पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा व्यक्ति को इसमें रहना चाहिए। अष्टांग योग करता है उसमें भी कार्य करता है, या जैसा अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह अष्टांग योग है। तो यम का क्या है? यम जो होता है, यम का अहिंसा मतलब हिस्सा नहीं करना है, किसी को कष्ट न देना है, सत्य बोलना है, सच्चाई, अस्तेह मतलब चोरी नहीं करना है, इंद्रिय संयम रखना है, आवश्यकता से अधिक कोई संग्रह नहीं करना है, प्रॉपर्टी पद पैसा वगैरह। और नियम क्या है? तो व्यक्तिगत शिस्त, बाहरी और अंतरी। बाहर से शुद्ध हम शरीर को नहाने से करते, अंतर शुद्धि करनी चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करके, भगवान का नाम गुण रूप लीला का अध्ययन करके। उसके बाद संतुष्ट रहना चाहिए, उसके बाद कठिनाइयों को सहन करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो। उसके बाद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, जप करना चाहिए, ईश्वर का नाम रूप गुण लीला का अध्ययन करना चाहिए, भगवान में समर्पण रखना चाहिए और आत्मशुद्धि रखनी चाहिए और भक्ति भावना अपनी भक्तिमय रखनी चाहिए। ये क्या है? ये हमारे जीवन का नियम है। तो आसन क्या है? आसन शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने के लिए बैठने की स्थिति जो है उसको आसन करते हैं। जो आसन लगाते हैं तो दोनों पैर मांडी में डाल के, हाथ सामने करके, आँख नाक के सामने रख के श्वास लेते हैं, उसको रखते हैं बाद में। तो यह योग है, बराबर है। आसन बोलते हैं शरीर का। प्राणायाम मतलब श्वास नियंत्रण करना है, अनुमोल विमोल कुंभक मन को शांत एकाग्र करना है आसन करके। उसके बाद प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रण करना है, मन को भटकने से रोकना है, प्रत्याहार। धारणा क्या है? एकाग्रता से मन को एक बिंदु पर स्थिर करना है। चंचल मन को एक बिंदु पर स्थिर करने से मन को प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है, इसलिए वो ध्यान करना है। धारणा, उसके बाद ध्यान करना है, एकाग्रता से बैठ के निरंतर ध्यान मतलब आत्मा और परमात्मा का एक मिलन होता है और मन को विचलित नहीं करना है, स्थिर मन करके देखना है। तो ध्यान होता है जब हमारा स्थिर, तो समाधि में आ जाते हैं, और समाधि में आ जाते हैं तो परम अवस्था भगवान या भगवात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है। परमात्मा में, परमात्मा आत्मा, भगवान या आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होना, उस मतलब मोक्ष मतलब समाधि वही है। जब हम समाधि में रहते हैं तो हमारा जो अंश रूप आत्मा है वो परमात्मा में मिलन हो जाता है और उसे मोक्ष मिलता है, तो ये समाधि कहते हैं। तो इसी वजह से हमें इस चीज़ में धीरे धीरे सभी चीज़ें मिलती है और ये होता है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह अष्टांग योग जो है वह हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। उसके बाद एक बात याद रखिए, हमारा जो शरीर है वात, पित्त और कफ से बना है, बराबर है। मानव शरीर 3 दोषों से भरा पड़ा है। ये दोष है हमारे। कैसा है? वात है, उसके बाद पित्त है
और दोनों मिलके क्या होता है, कफ है, बरोबर। तो शरीर में पंच महाभूत दोष, मतलब महाभूत दोष क्या है, आकाश वायु, बराबर, उससे क्या होता है, वात तैयार होता है। अग्नि और जल, उससे क्या होता है, पित्त तैयार होता है शरीर में। और जल और पृथ्वी से क्या होता है, कफ तैयार होता है। तो ये हमारे शरीर में पहले से एक्चुअली शरीर बनने के टाइम पे ही दिया गया है। वात शरीर को चलने की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करना है, सांस लेना है, रक्त संचार करना है, भोजन पाचन, विचारों की गति, नसों की क्रिया, ये बड़ी मतलब इसके ऊपर, इससे वात को कंट्रोल करना है। जब पित्त दोष है, वात दोष को ऐसा कंट्रोल किया जाता है जैसा शरीर को चलने से सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सांस लेना है, रक्त संचार जो होता है, तो और भोजन जो हम खाते हैं, खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, पाचन क्रिया होनी चाहिए, और विचार अच्छे होने चाहिए, नसों की क्रिया भी अच्छी होनी चाहिए। तो पित्त क्या है, पित्त दोष अग्नि दोष कहते हैं। भोजन पचाना चाहिए, शरीर का ताप, बुद्धि, आँखों की रोशनी, हार्मोन बनना चाहिए उससे, तभी तो पित्त दोष निकल जाएगा। कब क्या है, जो मन में स्थिरता होना चाहिए, जैसा शरीर की मजबूती, चिकनाई, जोड़ों के ठीक से, मांसपेशियों में, शक्य तो रोग प्रतिकार शक्ति से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, प्रेम और धैर्य करना चाहिए। तो ये जो है हमें वात, पित्त और कफ, ये हमें कंट्रोल करने चाहिए। और इसी वजह से ये शरीर को, वैसा तो वात दर्द और चिंता देता है, पित्त गुस्सा और जलन देता है, और कफ आलस्य और मोटापा देता है। तो ये हमारे जीवन में है, और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि इनसे हमें अलग रहना है, इससे हमें पार करना है। तो हमें हमेशा योगा करना चाहिए, और योग करने से हमें मन स्थिर हो जाता है। वैसा तो आदमी खाता खाता रहेगा और मैं मतलब कोई सेवा नहीं करेगा या योग नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं। कम से कम आदमी को दिन में आधा 1-2 घंटा तो चलना चाहिए। आज लोग बाइक के सिवा चलते नहीं, साइकिल का तो नाम ही निशान नहीं है, लोग चलाने को शर्म आते हैं। कार चाहिए और बाइक चाहिए, चलने को बोलेगा तो शर्म आती है। तो सीधी बात है, जब शर्म आती है तो बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि जो शरीर है उसका जो व्यायाम नहीं होएगा तो खाया हुआ डाइजेशन कैसा होएगा। तो एक तो मोटापा होएगा, और मोटापा क्यों होता है, क्योंकि पाचन क्रिया अच्छी नहीं हो रही है, खाया हुआ एक साइड में जमा हो रहा है, और उससे क्या बनता है, रोग बन रहा है। रोग बनने से आदमी को क्या होता है, हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है। तो आज हॉस्पिटल क्यों बन रही है बड़ी बड़ी, क्योंकि लोग अपने जीवन को पहले से ही बर्बाद करने में तुले पड़े हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई सेक्स कर रहा है किडनी खराब करने के लिए, कोई जुआ खेल रहा है। तो ये जो चीज़ हो रही है वो, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यही है कि आदमी बीमार पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, तो फ़ायदा किसका है, तो हम जितना भी कमा रहे हैं तो किसको देने के लिए, डॉक्टर को देने के लिए। तो ये जो चीज़ आदमी करेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो जब मन ही एक बार भगवान कृष्ण के भक्ति में अगर तल्लीन हो जाए और मन को मित्र बनाया जाए, तो ये सब ऑटोमेटिक कचरा बाहर जाएगा। ना बीमारी आएगा, ना रोग होएगा, ना तकलीफ होएगा, कुछ नहीं होएगा। लेकिन हम हमारे मन को ही, लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे कितना मान सम्मान करते हैं, मैं पैदल चलूँ सर, मेरे को कार BMW चाहिए, मेरे को ऑडी चाहिए, मेरे को साइकिल में कैसा, लोग हंसेंगे। ये जब हम लोग बोल रहे हैं ना, लोग क्या बोलेंगे, यही हमारा दुख का कारण है, और इसी वजह से हम तकलीफ भोग रहे हैं।
लोग कुछ नहीं बोलेंगे, नंगा भी अगर कोई आदमी जाएगा ना तो देख के चुप रहेंगे, लेकिन आदमी नंगा जाने के लिए नहीं। लेकिन साधु अगर रहेगा, जैसा सुखदेव गोस्वामी जब पैदा हुए तो वहाँ से सीधा निकल चले, तो माता ये नहा रही थी, उन्होंने उनके ऊपर देखा नहीं, वो अपनी एक कोपिन लगा के चलते गए, क्योंकि उनके मन में कोई दाग ही नहीं था, भोग करने की, इंद्रिय तृप्ति का कोई नहीं था, सुख वो शांति से अपने। तो वैसा जब साधु अपने मन को कंट्रोल में रखता है तो उसको दुनिया से क्या लेना देना है। दुनिया बोले या न, कुत्ता भोगता हत्ती चलता है, बराबर। हत्ती को काटने के लिए कुत्ता तो आता नहीं, हत्ती चलता रहता, कुत्ते का काम है भोगना, तो भोगता है। तो पब्लिक ऐसी ही भोगती रहेगी तो उधर देखना नहीं चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो मन को कंट्रोल करेंगे तो हमें जीवन में सफलता मिलेगी, नहीं तो हम दुनिया में सबसे तकलीफी। कभी कभी मेरे को जवान लोगों की क्यों आती है, क्योंकि 15, 20, 25 साल, 15 मतलब 30, 35 साल के लोग बिना बाइक के चलते ही नहीं, बोलते अर्जेंट है इसके लिए जाना है, अर्जेंट करके जाके क्या करता है, उधर जाके बैठता है चेयर पे। वही आदमी आधा घंटे में लगेगा, उससे मतलब आधा घंटे पैदल जाऊं, मेरे शरीर का व्यायाम भी हो गया, चैंटिंग भी हो गया और मन फ्रेश हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचता है। जल्दी जाऊंगा और जल्दी पहुंचूंगा, हो गया, जल्दी आऊँगा जल्दी। तो इसमें आदमी अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है जब मनुष्य का मन परा प्रकृति से में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने में स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। देखिए इसमें स्पष्ट बताया, मन को इसमें क्या गया बताया, मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के लिए अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को अपने किसी न किसी उच्च मतलब गुरु के आदेश, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के आदेश का पालन करके उसको मानकर चलना पड़ता है। मन को वश में करने में स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। स्वतः ही मन को कंट्रोल करने में स्वतः ही परमात्मा के आदेश को पालन करता है। तो हमें भगवान ने इस धरती पे भेजा है, तो आने के टाइम पे हमें कुछ दिया नहीं था, खाली अन्न वस्त्र निवारा हमारे लिए बना के रखा है, तो हमें वही पालन करना चाहिए। लेकिन हम जब इस संसार में आते हैं तो हमें इंद्रिय तृप्ति की इतनी लालसा बढ़ जाती है, तो उधर पैसे का प्रॉब्लम आ जाता है। तो पैसा नहीं तो कुछ नहीं, तो पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और इसी वजह से हम हमेशा दुख में रहते हैं, आनंद तो जीवन में मिलता ही नहीं। और इसीलिए इसमें बताया है कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, मन एक शांत हो जाता है। भगवान के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये जब भाव अपने मन में आ जाता है तो सब ये माया मोह लोभ सब ने ऑटोमेटिक बाजू में हो जाता है और उसके बाद मन मतलब शांत हो। जैसा ध्रुव महाराज का उदाहरण क्यों मतलब ये ध्रुव महाराज का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ध्रुव महाराज ने घर से जब माता ने उसको अपने पिता के गोद से बाहर उठा के फेंक दिया, तभी उसने ठान लिया मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, क्योंकि उसके सगी माँ ने कहा ये इसका उत्तर भगवान ही दे सकते हैं। तो भगवान के पास भगवान किधर मिलेंगे, तो अकेला चला गया, बोला मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने के लिए आया तो मेरे को हीरा मिल गया। तो भगवान ने उनको एक ध्रुव नक्षत्र बन के स्थान दे दिया। तो कहने का मतलब है हम अकेले आए हैं, हमें अकेला जाना है, तो हमारा मन जो चंचल है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें साधु संतों का आश्रय लेना चाहिए, भक्तों का आश्रय लेना चाहिए। और जब भक्ति में आता है तो इंद्रिय भोग की इच्छा ये साइड में रखना चाहिए। हमें सत्यवादी होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लफंगे
मतलब जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, ऐसे लोगों के संगति में कभी नहीं जाना चाहिए। और जब उनके संगति में जाओगे तो उनकी संगति का असर तुम्हारे ऊपर पड़ के तुम्हें भी उसमें तकलीफ होगी, और इसीलिए मन शांत नहीं होगा, और इसीलिए कृष्ण भावना भाव दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। भगवत संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा से तल्लीनता है। जब हम सुख दुख गर्मी सर्दी गर्मी ये जब हम समान नज़र से देखते हैं ना, तभी हमारे मतलब अन्न मिले तो भी आनंद में रहना चाहिए, नहीं मिले तो भी आनंद में रहना चाहिए। तो गरीबी और अमीरी आती है तो भी आनंदी रहना चाहिए, मतलब गरीबी होती है तो रोना नहीं चाहिए, अमीरी आती है तो आनंदी रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो समान नज़र से हमें सबको देखना है और सम विचार से चलना है। और मन जब चंचल होता है तो मन को दबाना चाहिए, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए और भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, तभी हमें जीवन का आनंद मिलेगा। आज लोग जीवन का आनंद किस में देखते हैं? पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पैसा प्रॉपर्टी परश्री संभोग, दुनिया में लखलखाट, ये शुल्लक आनंद में उसको जीवन का आनंद मिल सकता है? नहीं मिलेगा। जैसा मछली जो होती है वो पानी के सिवाय नहीं रह सकती है, वैसा इंसान का जो जीवन है वो भगवान के भक्ति के सिवाय नहीं रह सकता है। लेकिन लोग जानवर वृत्ति को आत्मसात करने की वजह से वो ये नहीं समझ रहे हैं मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ। अज्ञान के वश में खुद को ज्ञानी समझ के अपने जीवन का वाट लगा के लेते हैं और तभी तो दुख भोगते हैं। और इसे ये कौन करता है? तो उनका मन करता है, क्योंकि वो मन चंचल है। इसीलिए कृष्ण भावना भाव में आता है, कृष्ण भावना भावी संग में भगवान कृष्ण के भक्ति में आता है, अपने को भगवान का भक्त बना आता है, मतलब भक्ति में रुजू हो जाता है और भक्तों की संगति करता है और हमेशा भगवान का नाम गुण रूप लीला का अध्ययन करता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। अदरवाइज जीवन को तकलीफ होता है। इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है, मन को मित्र बनाओ और मित्र बना के जीवन को आनंद जीने का आनंद ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।